हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्या होता है ये? नाम में आते हैं पहले हम लोग। इंडो मीन्स होता है अंदर या विदिन। मेम्ब्रेनस सिस्टम मीन्स हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेली हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जैसे राइबोसोम था आपका, सेंट्रोसोम है आपका, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वैसे ऑर्गेनेली की जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, और वैसे ऑर्गेनेली आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं काम करने के लिए, मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं, और इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। जैसे सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली था आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, etc. There are lots of organelles which are present inside the cell. But in this cell, there are 4 or 5 organelles which coordinate to each other for performing their metabolic activities. And that type of organelle is called that type of organelle is a part of endomembranous system. Let's see. This is a definition. Part of a endomembranous system, a collection of membranous structure involved in transport within the cell. Suppose करिए ये कोई सेल है, इमेजिन करना यहाँ पर ये कोई सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। This one is a plasma membrane और cell membrane और cell membrane। ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस। इस इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आते हैं हमारे ऑर्गेनेली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus या गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स, जो छोटे छोटे वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। ये सारे ऑर्गेनेली आपके इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आते हैं क्योंकि ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। Now we know that very well कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाइलेयर ऑफ लाइपोप्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम लोगों ने स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। आई होप आपको याद आया होगा। नहीं अगर आपने पढ़ा है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक को डिस्कस कर रखा है, आपको वहां से सीखने को मिलेगा। इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एक्सटेंसिव प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन जो है वो अंदर होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन तो आपका टनल प्रोटीन होता है जो सब्सटेंस को कैरी करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर होते हैं आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है और ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन भी आपका फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, एंड इनर मेम्ब्रेन भी आपका बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, ओके। यहाँ देख रहे हैं आपके आउटर लेयर जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये जो लिक्विड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द ल्यूमेन, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कहीं कहीं पर राइबोसोम्स होते हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स जिसका काम होता है आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करना। हम लोग पूरा क्लास डिस्कस करेंगे अच्छे से राइबोसोम क्या है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम को हम लोग और क्या क्या किस नाम से बुला सकते हैं, पैलेट्स आप इसका डिस्कवरी कर बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैं अलग से एक आपको वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, एक ओवरव्यू देख रहे हैं कैसे ये काम करता है।
तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं हम लोग। ओके, और जहां पर राइबोसोम नहीं है वहां पर लिपिड का फॉर्मेशन होता है, लिपिड सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो होता क्या है ना, यहाँ पर समझना मत चलो कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का सिंथेसाइज किया, प्रोटीन सपोज करिए बना। प्रोटीन है क्या भाई? प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। सपोज करिए अमीनो एसिड का कोई चेन है, ठीक है। तो जब सिंथेसाइज हो जाता है तो ये इस शेप में नहीं रहता है, ये अपना 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाता है। ठीक है, ये कोई भी स्ट्रक्चर हो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, आप लोग पढ़िएगा इस टॉपिक को बायोमोलिक्यूल्स में क्लास 11th में। ठीक है, तो ये जो आपका लीनियर फॉर्म में प्रोटीन का सिंथेसाइज हुआ, ये अभी तक यूजेबल नहीं है। प्रोटीन सिंथेसाइज हो चुका है, लेकिन सेल के ऑर्गेनली इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए, यूज के लायक बनाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट होता है आगे की तरफ और गोल्जी बॉडी के पास आता है। ओके, गोल्जी बॉडी में फेसेस होते हैं, ट्रांसफेस, सिसफेस, जिसके बारे में आप लोग डिस्कशन करेंगे हम लोग स्पेशल गोल्जी बॉडी टॉपिक में। गोल्जी बॉडी क्या करता है, इस प्रोटीन के साथ, सपोज करिए कोई प्रोटीन है, इस प्रोटीन के साथ जो है अगर कार्बोहाइड्रेट को अटैच करना है तो कार्बोहाइड्रेट को अटैच करता है, अगर लिपिड को अटैच करना है तो लिपिड को अटैच करता है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो जाता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म हो सकता है आपका वहां पे, ठीक है, वो डिपेंड करता है सेल की क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो ऐड होगा तो क्या बना देगा? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर ये प्रोटीन जो है ये अटैच हो गया, अगर ये प्रोटीन अटैच हो गया आपके लिपिड के साथ, तो क्या बना देगा? आपका लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन। अब ये जो है फर्दर प्रोसेस के लिए आगे मूव करता है। जो गोल्जी बॉडी के जो वेसिकल्स पार्ट होते हैं, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वेसिकल्स पार्ट, ये उसे आगे फर्दर प्रोसेस के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनेल तक पहुंचाता है। ओके, और इसी में जो है ये वेसिकल के अंदर अगर उस प्रोटीन का से डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाया जाए तो ये जो वेसिकल्स आपका यहाँ बना होगा, ये वेसिकल्स बाद में लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम में क्या होता है? लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और हम लोगों को पता है एंजाइम्स है क्या? एंजाइम्स मींस होता है एंजाइम्स मेड बाय द प्रोटीन। एंजाइम जो प्रोटीन से बनता है, और हार्मोन जो है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों चीजों से मिलकर बना होता है। तो अगर यहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ और वहां पर अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट है, सेल की रिक्वायरमेंट है एंजाइम्स को फॉर्मेशन करना, ठीक है, तो वो वहां से लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस से लाइसोसोम, ये सारे ऑर्गेनली एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं ताकि सेल का मेटाबॉलिक फंक्शन हो सके। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ओके, अब यहां से क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोकैरियोट में एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होगा? तो जी नहीं होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम पूछ सकता है आपसे याद रखिएगा, इन प्रोकैरियोट्स में एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक होता है, इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं होता है मेम्ब्रेनस। ठीक है, उनका अपना अलग एक स्ट्रक्चर आपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी कर रखा है। ओके, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, आपको जवाब देना होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो क्वेश्चन इज व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। इसका रिप्लाई जो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ओके, थैंक यू।